जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमन आकाश स्टडी में। पिछले वीडियो में हमने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा है। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी में अब तक हम देख चुके हैं कि कोई फलन कब किसी बिंदु पर संतत होता है और कोई फलन कब संतत होता है, और उसके अलजेब्रा के बारे में भी हम पढ़े थे, और फिर कंपोजिट फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में भी पढ़े थे। अब यहाँ पर देखिए कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। सबसे पहले मान लीजिए ये कोई फंक्शन का ग्राफ है, ये एक पैराबोला है जो कि किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ही होगा। तो इसके किसी बिंदु सी पर, ये मान लीजिए इसका कोई पॉइंट सी है, तो इस पर जो इसका डिफरेंशिएशन होता है वो एक्चुअली इस पॉइंट पर इसके टेंजेंट के स्लोप के बराबर होता है। ये इस पॉइंट पर जो इसका जो ये टेंजेंट है, इसका जो स्लोप होता है यही डिनोट करता है इस बिंदु पर अवकलन को, इसके डिफरेंशिएशन को। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन को परिभाषित किस रूप में किया जाता है। तो किसी भी फंक्शन f(x) के लिए किसी पॉइंट c पर उसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसे हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 fc प्लस h माइनस fc अपॉन h। ये जो है किसी पॉइंट c पर किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन का यानी अवकलज का डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें किसी फंक्शन 3x प्लस 2 इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। डिफरेंशिएट 3x प्लस 2 एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। यदि ऐसा दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, डेफिनेशन से देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ क्या है, fc प्लस h। तो यहाँ पर जो हमारा ये c क्या है, 2 है। तो देखिए यहाँ पर x के जगह 2 रखने पर हमारा क्या आ जाएगा, f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, यानी कि x के जगह पर 2 प्लस h रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ 3x प्लस 2 है, fx इज इक्वल टू, तो f2 प्लस h क्या होगा, 2 प्लस h प्लस 2 और माइनस फिर f2 है तो माइनस 3 2 प्लस 2 अपॉन h। तो यहाँ पर ये जो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 6 प्लस 3h प्लस 2 माइनस 6 माइनस 2 अपॉन h। तो ये हमारा 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा ये बच गया 3h अपॉन h। h से h कैंसिल, यानी कि हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा वो 2 होगा। तो इस फंक्शन का पॉइंट 2 पर हमारा अवकलज क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। तो ये हमारा डिफिनेशन है किस चीज का, किसी भी दिए गए पॉइंट पर किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन का। अब हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस का चर्चा करते हैं कि उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड फंक्शंस जैसे हमारा ये साइन फंक्शन हो गया, कॉस फंक्शन हो गया, tan फंक्शन हो गया, इन सब के डिफरेंशिएशन का हम अभी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x। और हमारा जो tan x है इसका डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x। और जब भी हमारा कोई फंक्शन x टू द पावर n के रूप में रहे तब जो हमारा इसका डिफरेंशिएशन होगा, जैसे हमें डिफरेंशिएट करना होगा dx टू द पावर n अपॉन dx, तो ये n हमारा पहले चला आएगा, x सेम रहेगा और x के पावर में
n-1 जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है x⁶ को, तो हम क्या करेंगे, 6 बाहर निकालिए जो पावर में है x और 6 - 1 x⁵ ये हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन निकल के चल आएगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस है। अब हम स्टैंडर्ड फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखने के बाद अब हम आते हैं कुछ बेसिक जो इसका थ्योरम है उस पर। तो बेसिक थ्योरम क्या कहता है इसका, कि यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, यदि डिफरेंशिएबल है तो वहां पर ये कंटिन्यूअस भी हर हाल में होगा। यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो हर हाल में कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन यदि कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी उस पॉइंट पर होगा। फॉर एग्जांपल हम मॉड फंक्शन का ग्राफ देख चुके हैं कि इस तरह से होता है। तो मॉड फंक्शन जो है सभी जगह कंटिन्यूअस है, लेकिन ये 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। देखिए क्यों, यहाँ 0 पर ये क्या आ रहा है, इसका ग्राफ इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पर इसका कुछ टेंजेंट निकलेगा ही नहीं। टेंजेंट कब निकलेगा, जब टेंजेंट का स्लोप कुछ आएगा ही नहीं। टेंजेंट कब बनेगा, जब ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से आए या फिर दूसरे पर भी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा टेंजेंट का कोई स्लोप निकल के नहीं आ रहा है, इसलिए ये हमारा मॉड फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो यही बेसिक इसका थ्योरम है कि प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। लेकिन प्रत्येक कंटिन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं हो कि डिफरेंशिएबल भी हो। चलिए अब इसके बाद हम कंपोजिट फंक्शंस को किस प्रकार डिफरेंशिएट करना है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब हम कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल के बारे में देखते हैं। चेन रूल जिसे श्रृंखला नियम भी बोला जाता है। मान लीजिए ux कोई फंक्शन हो, ux = x³ और vx कोई फंक्शन हो, vx = sin x। तो इसका जो कंपोजिशन होगा VOUX यानी कि VUX यानी कि vx³ = sin x³। तो अब हम इस फंक्शन को, इसका जो कंपोजिट है, इसे किस प्रकार डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब हमें d sin x³/dx इसे डिफरेंशिएट करना है। तो जब हमें इस प्रकार किसी भी दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शन के कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो तो यहाँ पर अब हम चेन रूल लगाएंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए कि हमारा ux = t है, तो हम इसे लिख सकते हैं d sin t/dt इंटू dt/dx। ये dt से dt कैंसिल आउट, मतलब ये d sin t/dx, मतलब ये d sin x³/dx के फॉर्म में है। तो यहाँ ये dt क्या है, ये हम यहाँ से लेके आए हैं। देखिए सबसे पहले हम dt/dx निकालेंगे, तो हमारा dt/dx क्या हो जाएगा, t हमारा क्या है x³, तो dx³/dx हमारा क्या होगा 3x²। अभी कुछ देर पहले ही बताए थे कि x⁴n को हमें यदि डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा nx⁴n-1। तो यहाँ पर ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहाँ फिर क्या है, तो इसे हम लिख देंगे d sin t/dt इंटू 3x²। अब हमारा क्या है, sin t का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos t, तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos t इंटू 3x²। अब हमारा ये t क्या था, ux = t, तो t हमारा क्या हो जाएगा x³ यानी कि cos x³ इंटू 3x²। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया किसका, हमारा sin x और x³ के कंपोजिट फंक्शन sin x³ का। तो इस प्रकार से हम दो या दो से अधिक फंक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे।
अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं जहां तीन फंक्शन के कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल के देखते हैं। जैसे साइन कॉस एक्स स्क्वायर हो, तो हमें इसे यदि डिफरेंशिएट करना हो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हम इसे किस प्रकार डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम देखिए इसको उठाएंगे और इसे डिफरेंशिएट कर देंगे 2x इंटू, अब हमारा देखिए ये सेकेंड फंक्शन क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, और फिर इसे अब गुना कर देंगे। अब साइन एक्स का हमें डिफरेंशिएशन निकालना होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी कॉस एक्स का माइनस साइन होगा, माइनस साइन। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो हम कॉस, यहाँ क्या है एक्स की जगह कॉस एक्स स्क्वायर है, तो कॉस एक्स स्क्वायर पूरा ले लेंगे। इस तरह से ये हमारा डिफरेंशिएशन निकल के आ गया 2x माइनस में साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो चेन रूल का मतलब यही है कि जितना भी दो या दो से अधिक कंपोजिट फंक्शन हमारा हो, दो या दो से अधिक फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक फंक्शन का अलग अलग जो होगा वो डिफरेंशिएशन पहले कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद जैसे यहाँ देख लीजिए एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम केवल एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। अब सेकेंड जो है हमारा कॉस एक्स स्क्वायर है, तो कॉस का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हम निकालेंगे और एक्स के जगह वहां पर एक्स स्क्वायर डाल देंगे। अब फिर हमारा जो तीसरा ये है साइन है, तो साइन फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हम निकालेंगे और एक्स के जगह वहां पर पूरा में कॉस एक्स स्क्वायर ये पूरा जो है वो डाल देंगे। इस तरह से हमारा आंसर 1 से 2 स्टेप में निकल के चला आएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पर हम बात करेंगे कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, और कुछ इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में, कि इन दोनों फंक्शंस को अब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मिलेंगे। तब तक आप लोग कंटिन्यूटी की तरह कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जीवन में कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी काम को यदि आप लगातार करते हैं तो आपके सक्सेस मिलने का चांस बढ़ जाता है। यदि आप एक काम को छोड़ के दूसरे काम पर भागेगा तो न यहाँ के रह जाइएगा न वहाँ के, और ऐसे लोग ही जुतखोर होते हैं जो कभी इधर भागते रहते हैं, कभी इधर भागते रहते हैं, कभी यहाँ चले गए कभी इधर चले गए। नहीं, डायरेक्शन आप एक लेके चलिए। यदि आप एक डायरेक्शन में जाइएगा ना, तो समय के साथ आप कुछ दूरी जरूर तय कर लीजिएगा। अब मान लीजिए हम कभी यहाँ से चालू किए, कुछ दूर इधर आए, कुछ दूर इधर आए, फिर यहाँ घूम के चले आए, फिर इधर चले, तो चले तो हम यहाँ भी, लेकिन घूम फिर के वहीं पर वापस चले आए। लेकिन यदि हमारा डायरेक्शन फिक्स हो, हमारा गोल फिक्स हो, तो निश्चित तौर पर हम प्रगति करते हैं। तो आप सभी यही गुजारिश है कि एक डायरेक्शन लेके, एक गोल लेके उसके पीछे चलिए, न कि आलतू फालतू की चीजों में अपना समय वेस्ट कीजिए।